हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फो एड्यू ज्ञान। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो नई अपडेट हम आपके लिए आज लेके आए हैं, जिसमें आज हम जानेंगे पीयून के रिगार्डिंग हमारा एग्ज़ाम डेट होगा। ठीक है, हमारा क्या एग्ज़ाम डेट होगा, कब इसका पेपर हमारा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कोर्ट का जो हमारा वैकेंसी आई थी, उसमें हमारा स्टेनो हो गया, कोर्ट रीडर हो गया, क्लर्क, ये सभी का एग्ज़ाम हमारा हो चुका है 1 बाय 1। ठीक है, अब हमारा जो बचा है पीयून का एग्ज़ाम आखिर कब होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा था, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कैसे अपना तैयारी को करें। ठीक है, इस वीडियो में सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम डेट है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट है हमारा, एग्ज़ाम डेट आखिर कब हमारा इसका पेपर हमारा होगा फाइनल। ठीक है, तो सभी लोग, आप लोग जान रहे हैं कि सभी लोग हमारा क्या है, क्लर्क का जो हमारा पेपर हुआ था, ठीक है, क्लर्क का मेंस, ये मेंस हमारा पेपर कब हुआ था, हमारा 18 मई को इसका पेपर हुआ था। ठीक है, 18 मई को क्या हुआ था, इसका हमारा पेपर हुआ है। ओके, और आज हो गया हमारा कितने तारीख, आज हमारा है 11 अगस्त। ठीक है, आज ना था 11 अगस्त हमारा है। तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि हमारा इतना दिन हमारा हो चुका है, 3 महीना अप्रोक्स हमारा होने वाला है। ठीक है, तो अभी तक तो अभी हमने जो पिछला रिकॉर्ड देखा था कि अभी तक जो हमारा जैसे स्टेनो का हो गया, कोर्ट रीडर का हो गया, वो सब का एग्ज़ाम रिजल्ट क्या होता था हमारा, अगस्त के फर्स्ट वीक में या फिर जुलाई में हमारा आ जाया करता था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि हमारा एक भी एग्ज़ाम का हमारा अभी इसका जो हमारा पेपर का रिजल्ट है, इसका अभी कुछ हमारा अभी का अपडेट हमारे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मेरे पास अपडेट अभी मेरे पास निकल के आया है, ठीक है, जो मेरे पास अपडेट अभी आया है, तो इसका जो मैंने तो ऐसे पहले ही बोला था, इसका जो रिज़ल्ट है, जो क्लर्क का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, जो क्लर्क का रिज़ल्ट है, ये आपका, मैंने तो ऐसे सेकेंड वीक ऑफ अगस्त बोला था। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ अगस्त बोला था आपका एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है वो आने की संभावना बहुत तेज़ है, लेकिन सेकेंड वीक अब ख़त्म होने को, लेकिन अभी रिज़ल्ट हमारा नहीं आया है। ठीक है, तो इसका जो अप्रॉक्स जो मुझे अब लगता है, ठीक है, जो मुझे लगता है इसका जो रिज़ल्ट है वो अब आपको 15 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैंने जब पिछली बार जब प्री का बताया था आपको कि इस बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि सपना देख रहे हो, 3 साल में आएगा, 2 साल में आएगा, नहीं आएगा, कुछ भी बोल देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो रिजल्ट है 15 से 22 अगस्त के बीच में संभावना है, आपका एक्सपेक्टेड है जो आएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि आपका इस बीच में आने की संभावना है। ये आपका या तो आपका 15 से पहले भी आ सकता है, ठीक है, 15 से पहले भी आ सकता है, या फिर 15 के बाद आपको 15 से 22 के बीच में देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा था कि जो हमारा एक हमारा त्राती तत्वा का जो हमारा इशू था, ठीक है, इशू नहीं बोलेंगे उसको, उनका जो था कि उनको 20 जुलाई तक जो फॉर्म था वो उनको सबमिट कर देना था। ठीक है, 20 जुलाई तक जो लास्ट डे था सबमिट करने का, वो उनको फॉर्म सबमिट कर देना था। ठीक है, तो 20 जुलाई से अभी हमारा कितना हो गया, 20 दिन हमारा अप्रॉक्स हो चुका है, 20 दिन हमारा पास हो चुका है। ठीक है, तो अब जो क्लर्क का रिजल्ट है, ठीक है, जो क्लर्क का रिजल्ट है वो आपको अप्रॉक्स मैंने कब बता दिया, 15 से 22 अगस्त के बीच में आने की संभावना है। ठीक है, इसको मैं फिर से आपको अच्छा से बता दूं, रिजल्ट डेट 22, फिर वो आप समझिए क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो मैंने बोला है 15 से 22 अगस्त के बीच में क्या है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये अप्रॉक्स मुझे लगता है, उसके बाद ये अप्रॉक्स 20 दिन का आपको समय देंगे, 20 से 21 दिन, इसको मैं 3 हफ्ता ले लेता हूँ। ठीक है, 21 दिन का आपको समय देंगे। ठीक है, 21 दिन का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा, आपका इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यू भी मुझे लगता है कि 15 दिन तो आराम से मान लीजिए। ठीक है, 15 दिन का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ओके, 15 दिन आपका क्या हो गया, इंटरव्यू हो गया। फिर इंटरव्यू आपका, ये डेट आपका कितना हो गया, ये अगस्त था, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, तो इंटरव्यू हो गया, उसका इनका रिजल्ट आ जाए, तो जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो पीयून का जो आपका एग्ज़ाम डेट, मैं जो मुझे लग रहा है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर के अंत में आपका क्या है कि आपका
ये देखा जा सकता है कि आपका यहाँ पे ये तो आपका हो गया यहाँ पे 22 सितंबर, ठीक है, ये 22 सितंबर ये हो गया, ओके। 22 सितंबर का आपका इंटरव्यू, ठीक है। वहाँ से आप 15 दिन जोड़ लीजिए अक्टूबर, तो ठीक है आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में क्या होता था, मई भी आपका वहाँ पे क्या आएगा, नोटिफिकेशन आने के चांसेस है, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर के एंड में आएगा, और जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम डेट है, फाइनल जो एग्ज़ाम डेट है, जो मुझे लगता है कि ये जो ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्शन से तो हमारे जो सिविल कोर्ट है इससे कोई मतलब है नहीं, इलेक्शन के बीच में हमारा पेपर हुआ है, ठीक है, सब कुछ हुआ है। तो मैं जो एग्ज़ाम फाइनल जो एग्ज़ाम डेट मुझे जो लग रहा है, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम डेट जो मेरे मुताबिक अनुमान है, वो आपको ये आपको सेकेंड वीक, ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपका पेपर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, संभावना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा संभावना क्या है आपका, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आपका पीयून का ये पेपर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ओके। तो ये डेट मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो पीयून का जो एग्ज़ाम है आपको सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में सबसे ज़्यादा संभावना है होने का, ओके, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि हमारा इसका जो पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके बारे में इसको बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको जान लेते हैं ये जो उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, ठीक है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है आखिर वो कैसे करने वाले हैं, ठीक है। द कमिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आपका क्या होगा, हमारा पीटी एग्जाम होने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड हमारा होगा, एमसीक्यू टाइप आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, डे ऑफ इंटरव्यू। तो वो क्या होगा आपका, हमारा ये टेस्ट होगा, फिर उसका क्या होगा आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप क्वालिफाइड ना रिटेन टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए रिटेन टेस्ट हमारा होगा, इसमें सिर्फ हमारा पीटी होने वाला है, ठीक है, इस बात को जो गौर दीजिएगा, सिर्फ क्या होगा हमारा पीटी एग्जाम हमारा इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले क्या आपका रिटेन टेस्ट होगा, जो रिटेन टेस्ट है वो कितने नंबर का होगा हमारा, 85 नंबर का, और क्वेश्चंस भी आपका कितना ही होगा, उतना ही हमारा क्वेश्चंस भी होगा, ठीक है। और जो इंटरव्यू है ये आपका कितने नंबर का, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है, कितने नंबर का, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन पैटर्न वो तो मैं डिस्कस करूँगा। 85 मार्क्स किस लेवल का होना है, किस स्टैंडर्ड का होगा आपका, 10वां लेवल का जो स्टैंडर्ड है उस लैब का आपका क्या होगा, क्वेश्चन पैटर्न होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में इसमें यही बताना था कि आपका जो कितने नंबर का एग्जाम होगा, जो 100 नंबर में आपका जो 85 नंबर है, ठीक है, जो आपका 85 नंबर है वो क्या है हमारा रिटेन टेस्ट है, और उसका जो इंटरव्यू है वो कितना है, 15 नंबर का आपका इंटरव्यू है, ठीक है। आप जानेंगे जो 85 मार्क्स में जो 85 क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो 85 क्वेश्चन का जो हमारा पेपर होने वाला है उसमें हमारा क्या सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस क्या है, कैसे क्वेश्चन किस में आने वाला है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी आपका कितने नंबर का होगा, 35 नंबर का आपका हिंदी है। इंग्लिश आपका कितना है, 15 नंबर का इंग्लिश, और मैथमेटिक्स कितना है, 35 नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिन बच्चों का हिंदी में बेस मौजूद है, जो अपना हिंदी पर फोकस किए हुए हैं, उनका जो ये इनका बोनस नंबर समझिए, ठीक है। इसमें उनको अच्छे से नंबर कर लेंगे तो उनको ये बोनस यहाँ पे उनको बहुत फ़ायदा देने वाला है एग्जाम में, ठीक है। इस पर अगर उनका पकड़ है तो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है बच्चों को, ठीक है। तो आपने देख लिया कि हिंदी कितने नंबर का है, हिंदी वहाँ 35 नंबर, ठीक है, हिंदी कितने नंबर का, 35 नंबर हिंदी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो इंग्लिश है 15 नंबर का इंग्लिश, ठीक है। और उसका जो 35 नंबर है वो क्या आपका मैथ, ठीक है, मैथ में आपका 35 नंबर का। तो ये आपका 85 टोटल हो गया, हमारा कितना हो गया ये हमारा 85, ठीक है। 85 का आपका पीटी का एग्जाम होगा, बाकी जो 15 नंबर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो अब जानेंगे कि इसका हिंदी में आप क्या पढ़िए, इंग्लिश में क्या पढ़िए, मैथमेटिक्स में आप क्या पढ़िए कि आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाए, ओके। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या क्या है। तो ये आप देख लेते हैं सिलेबस है मैथ में आपका कितने नंबर का आपका 35 मार्क्स का है, ठीक है, मैथ आपका कितने नंबर 35 मार्क्स का है, ठीक है। तो आप देख लीजिए हमारा जो सिलेबस में क्या क्या है, हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। सबसे पहला क्या है नंबर सिस्टम, इसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। फिर आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया जिसमें आपसे बोर्ड मास नियम का जो नियम है वो आपसे पूछा जाएगा। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि है। फिर समय और कार्य और समय, ठीक है, कार्य और समय, प्रतिशत, फिर रेशियो प्रोपोर्शन है, फिर एवरेज है, सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो ये आपका क्या हमारा सिलेबस है, ठीक है। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे ये जो दिया है, ठीक है।
तो नंबर सिस्टम आपने देख लिया कि हमारा नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, ठीक है। तो इसमें आप जो मुझे लगता है कि किस पोर्शन से ज़्यादा 35 नंबर अब आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन का एग्जाम होने वाला है, 35 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आप नंबर चैप्टर जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 चैप्टर है, ठीक है। 10 के आसपास हमारा क्या है, चैप्टर है। तो पर चैप्टर आपका एवरेज कितने क्वेश्चन आने की संभावना है, पर चैप्टर आपका एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना है पर चैप्टर, ठीक है। किसी चैप्टर में 4 होगा, किसी में 2 होगा, किसी में 3 या फिर तो एवरेज आपका 3 से 4 पर चैप्टर से, ठीक है। तो आपका जो बोनस पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन में आपको पूरा पकड़ होना चाहिए, ठीक है। टाइम वर्क में आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन तो वो होना चाहिए। परसेंटेज में आपका जो परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है, वो आपको इसमें याद होना चाहिए। तो आपका जो भी क्वेश्चन वो जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा, ओके। उसी तरह सिंपल कंपाउंड डिश ये सब क्या आपका मार्क्स उठाने वाला चैप्टर है। इसमें आपको नंबर आपको मिल सकते हैं 100 से 100%, ठीक है। इसमें आप 100% आपका श्योर रहता है कि आप इसको क्वेश्चन सही कीजिएगा, ठीक है। बाकी भी आपका सही होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप ये सब होता है आपके बोनस चैप्टर नंबर होते हैं चैप्टर के, ठीक है। तो ये आपका हमारा गणित का ये क्वेश्चन हो गया, सिलेबस हो गया, माफ़ करिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि हमारा ये तो मैथ हो गया, अब आते हैं हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश का कितने नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कितने नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पूछेंगे वो, ठीक है। बेसिक ग्रामर हो गया 15 नंबर में, मेनली वो आपसे एक कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, ठीक है। एक आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा, या फिर आपका एक लेटर भी, इसमें लेटर शायद छूटा हुआ है, एक लेटर राइटिंग का कुछ हो सकता है कुछ, ठीक है। फिर आपका जो एक मिसस्पेल्ड भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पीटी का एग्ज़ाम जो हमारा सिविल कोड हो या फिर कोड कम डिपोजिशन रीडर का हुआ, उसमें आपका मिसस्पेल्ड वर्ड ये सब भी पूछा था, ठीक है ना। सिनोनिम एंटोनिम का होगा, तो आपका मेन कॉम्प्रिहेंशन आपका मुझे लगता है 5 नंबर कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। मिसस्पेल्ड आपका 2 से 3 नंबर, सिनोनिम एंटोनिम 2 से 3 नंबर, ठीक है। तो ये आपका हमारा इंग्लिश का हमारा सिलेबस हो गया, ठीक है। इंग्लिश का सिलेबस 15 नंबर का। अब जो हिंदी का सिलेबस देखिए, ठीक है। ये आपका कितने नंबर का था, ये आपका 35 नंबर का था, 35 मार्क्स का, ठीक है। हिंदी का मैं वीडियो सोच रहा हूँ, इसका जो मेन पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है, प्यून के लिए मैं सोचा हूँ आपको वीडियो एक बना के आपको दे दूँ कि आप उससे अपना रिवीजन जो भी आप उससे अपना कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हिसाब था उस हिसाब से मैं सोचा इसको वीडियो एक आपको बना के आपको एक दे दूँ, ओके। तो इसका जो आप सिलेबस देखें, व्याकरण में समास उपसर्ग संधि उपसर्ग और प्रत्यय, विलोम पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक् सुधार, गद्यांश, ठीक है। और एवं उत्तर लेखन, मतलब कॉम्प्रिहेंशन आपका इसमें भी रहेगा और उत्तर लेखन इसमें भी रहेगा, ठीक है। विलोम हो या पर्यायवाची हो या अनेकार्थी शब्द, ये सब आपका इसमें सिलेबस है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो टॉपिक का जो भी मुझे लगता है आपको वीडियो का ज़रूरत हो, आप इस वीडियो में मुझे कमेंट कर दीजिए कि हाँ मुझे इस चैप्टर का क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा जो टॉप 100 क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आप लेकिन उसके लिए आप कॉमेंट में जरूर लिखिए कि आपको इस चैप्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए, आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स चाहिए, मिसस्पेल्ड चाहिए, या फिर आपको विलोम का पर्यायवाची का, ये सब अगर किसी का भी आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे इस चैप्टर का वीडियो चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत मैटर करता है 35 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये कलर का है, ठीक है। ये किसका है, कलर का क्वेश्चन है, ठीक है। कलर का पीटी का ये क्वेश्चन है, मैंने ऑनलाइन ये डाउनलोड किया, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक हमारा पैसेज का कॉम्प्रिहेंशन था, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में ये कितने क्वेश्चन पूछे थे, 1 2 3 4। कॉम्प्रिहेंशन में इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछ लिए, 4 नंबर आपका कॉम्प्रिहेंशन में इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, 4 नंबर का। उसी तरह यहाँ पे इन्होंने 3 नंबर यहाँ पे सिनोनिम्स का, यहाँ पे 3 नंबर का यहाँ पे सिनोनिम्स पूछ लिया, ठीक है। 3 नंबर यहाँ पे इन्होंने सिनोनिम्स पूछ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद सिनोनिम्स इन्होंने 5 पूछा है, ठीक है, 5 है यहाँ पे सिनोनिम्स यहाँ पे हो गया 5, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एंटोनिम्स कितना पूछा, 1 2 3 4, ये भी 5 है, ठीक है। एंटोनिम्स और मार्क कितना हो गया, एंटोनिम्स ये भी 5 है, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स हमारा हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे जो आइडियम्स एंड फ्रेजेस है, इडियम्स एंड फ्रेजेस 3 हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूछ दिया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कितना है, 1 2 3, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये टोटल कितने नंबर का इन्होंने पूछा, 5 5 10 20 नंबर का ये आपका उन्होंने उसमें पूछा था। 15 नंबर का आपका प्यून में हमारा पेपर होने वाला है, तो इसी हिसाब से आपका वहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि आपका वो कॉम्प्रिहेंशन पूछ देंगे, तो इसमें वो 5 क्वेश्चन सब में से घटा लेना है, ठीक है। इसी बेसिस पे आपका क्या होगा, प्यून का भी आपका सिलेबस होने वाला है। उन्होंने उसमें 20 पूछा था, इसमें आपको 15 वो पूछेंगे, तो आप हिसाब से देख लीजिए कि किसमें कितना आपका क्वेश्चन आपको आएगा। ओके, इसी तरह हिंदी में चले जाते हैं। हिंदी में भी सेम यही पैटर्न था हमारा। गद्यांश आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गद्यांश हमारा कितने नंबर का पूछा था। गद्यांश भी ये हमारा कितना है, 1 2 3 4 गद्यांश से पूछा था इन्होंने, ठीक है। लगता है इसका क्वेश्चन कहीं शॉर्ट, अच्छा इसी में शॉर्ट यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। गद्यांश 4 हो गया, समानार्थी शब्द हमारा 2 हो गया, ठीक है। विलोम शब्द 2 हो दिया। ओके, ये इनका 20 नंबर का था, आपको कितने नंबर का है, 35 नंबर ये पूछेंगे, ठीक है। तो मुझे जो लगता है जो गद्यांश आपका जो गद्यांश है वो 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। गद्यांश आपको 2 पेपर में पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। गद्यांश आपका 2 आने की संभावना है, ठीक है। उसी तरह जो विलोम है वो आपको 3, जो विलोम और जो समानार्थी शब्द है वो 3, ठीक है। तो 10 10 3 16, तो आप या फिर ये 5 मान लीजिए, ठीक है। ये 5 लेके चलिए, 5 क्वेश्चन विलोम, 5 क्वेश्चन समानार्थी, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप हमारा मुहावरे, ठीक है। ये मैंने 10 क्वेश्चन गद्यांश ले लिया, ठीक है। तो हमारा 25 क्वेश्चन हो गया अभी तक, ठीक है। फिर ये शुद्ध वर्तनी का दे देंगे 5, वर्तनी शुद्ध कीजिए, ठीक है। उसके बाद और हमारा क्या था क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी हो गया, और एक शब्दों के मतलब जो वन वर्ड का चीज़ वो 5 हो गया, ठीक है। तो 10 5 15 20 25 30 अब 35, ठीक है। टोटल 35 का मैंने आपको बता दिया। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना 2 गद्यांश, ठीक है, 2 गद्यांश आपका आएगा, 5 विलोम हो गया, 5 मुहावरे हो गया, 5 हमारा समानार्थी हो गया, ठीक है, समानार्थी, 5 वर्तनी और 5 हमारा एक हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है, ठीक है। अन्य शब्द एक शब्दों के दिए विकल्प ये आपको आने की संभावना है, ठीक है ना। 35 नंबर आपका ये क्वेश्चन पैटर्न आपका छपने का ज़्यादा संभावना है, ठीक है। हिंदी का ये हो गया। इंग्लिश का मैंने बता दिया आपको, ये पूछा था उन्होंने, और इसमें से आपको 15 क्वेश्चन आपको शिफ्ट करना है, सब में से आप एक एक क्वेश्चन माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ये मुझे लगता है 3 पूछेंगे, ये भी 3 और ये भी 3, तो आपका ये कितना हो गया, ये 3 3, तो 5 3 8 8 3 11 3 14 17 2 ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो वन वर्ड मुझे लगता है 2 पूछ देंगे, हाँ 5 वो हो गया, ठीक है। तो इसी में मिला के आपको क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, प्रीवियस ईयर का मैंने पैटर्न आपको बता दिया, ठीक है। एग्ज़ाम का जो डेट मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, जो इसका जो नोटिफिकेशन क्लर्क वाले का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। क्लर्क का रिजल्ट आपका 15 अगस्त से 22 अगस्त, 15 से पहले आएगा तो ठीक, नहीं तो आपको 15 से 22 के बीच में आएगा, ओके, ठीक है। और इसका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू आपका डेट 22 सितंबर, 22 सितंबर तो ज़्यादा मैं बोल दिया, 20 दिन का समय, मतलब 12 सितंबर आपका इंटरव्यू होने के चांसेस है, ठीक है। इंटरव्यू मान लीजिए 15 से 20 दिन, ये हो गया। 2 अक्टूबर के आसपास आपका, 2 अक्टूबर से थर्ड वीक मैंने बोला है ना, 2 अक्टूबर से आपको 25 अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। और आपका जो मेन एग्ज़ाम का डेट है, एग्ज़ाम आपका कब होगा, थर्ड वीक ऑफ नवंबर, ठीक है। इसका संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इंतज़ार कीजिए, आपका जल्दी आपका रिजल्ट आएगा और साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका अगर कोई डाउट भी है उसको कमेंट में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में इसमें लिंक अपनी अपडेट कर पाए, इन्फो एडू ज्ञान, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। उस पर सब अपडेट इंस्टेंट उस पर आपको मिलते रहता है।